हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो है जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ पढ़ लिया था। आज उसके आगे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि रंध्र क्या होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि रंध्र क्या होता है। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। मतलब जो पत्ती होता है, पत्ती में जो छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। जब हम पत्ती को देखते हैं, पत्ती को गौर करते हैं, तो उसमें छोटा छोटा छेद होता है। उस छोटे छोटे छेद को क्या बोला जाता है? रंध्र। वो रंध्र क्या करता है? रंध्र मतलब जब भोजन पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो CO2 उस रंध्र के माध्यम से ही CO2 लेता है और उसी से ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। और जब रंध्र पत्तियों की सतह पर रंध्र की रचना और क्रिया, मतलब रंध्र की रचना, रंध्र कैसा होता है और वो क्रिया, उसका काम क्या है। मतलब रंध्र की रचना, रंध्र कैसा, उसका शेप होता है और उसका काम क्या है। पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्रों को चारों ओर से दो कोशिकाएं घेरे रहती है। मतलब जो रंध्र होती है ना, रंध्र के दोनों तरफ से दो कोशिकाएं घेरी रहती है, जिसे गार्ड सेल कहा जाता है, जिन्हें द्वार कोशिका, गार्ड सेल कहते हैं। ये कोशिकाएं रंध्रों के खुलने या बंद होने के लिए उत्तरदायी है। मतलब जो स्टोमाटा होता है, रंध्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रंध्र को इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा, रंध्र को इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा का क्या काम है? स्टोमाटा बेसिकली स्टोमाटा पत्तियों की सतह पर मौजूद होता है, जो चारों ओर से दो कोशिकाएं से घिरी रहती है। उन्हें द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल कहा जाता है। ये क्या करता है गार्ड सेल? ये कोशिकाएं रंध्रों के खुलने या बंद होने, मतलब खुलने और बंद होने का काम करता है। मतलब खोलना और बंद होना, मतलब कि CO2 और ऑक्सीजन, जब CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को निकालता है तब वो खुला रहता है। और वो जब वाष्पीकरण करता है तब खुला रहता है, वरना रात में बंद हो जाता है। रंध्र की रचना कुछ इस तरह से होती है। ऐसा कुछ रंध्र होता है। और ये इसी को बेसिकली गार्ड सेल बोला जाता है। ये जो है साइड में, इसी को गार्ड सेल बोला जाता है। गार्ड सेल क्या करता है? ये जो है इसको ही गार्ड सेल, इसी को गार्ड सेल बोला जाता है। द्वार कोशिका, ये द्वार कोशिका ही इसको खोलने और बंद करने में सहायता प्रदान करती है। मतलब यही इसको खोलती है, मतलब द्वार कोशिका को खोलती है और बंद करती है। जब द्वार कोशिकाओं में जब द्वार कोशिकाओं में जब द्वार कोशिकाओं में जल अंदर जाता है तब वह फूल जाती है, जिससे छिद्र खुल जाता है। जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है तब छिद्र बंद हो जाता है। रंध्र से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है। मतलब जब द्वार कोशिका में जल अंदर जाता है, मतलब जब द्वार कोशिका में जल जाता है तो वो क्या हो जाती है? फूल जाती है। और फूलने के कारण क्या होती है? फूल जाती है। मतलब रूट के माध्यम से, जड़ के माध्यम से जब कोशिका जड़ के माध्यम से जब जल ऊपर जाती है, पत्ती के पास जाती है, और पत्ती में जाने के बाद जल स्टोमाटा में जाती है, तो वो स्टोमाटा को फुला देती है, जिसके कारण वो खुल जाता है। और वो फूल जाती है, जिससे छिद्र खुल जाता है। जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है, और जब कोशिका सिकुड़ती है, छिद्र बंद हो जाता है। रंध्र से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है। मतलब क्या, रंध्र के माध्यम से क्या होती है? जल की हानि होती है। बात करें कि विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? विषम पोषी मतलब पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। मतलब विषम पोषी में, स्वपोषी में क्या था? स्वपोषी में पेड़ पौधा भोजन अपना स्वयं बना लेता था। लेकिन विषम पोषी में क्या होता है? विषम पोषी में
विषमपोषी में जो भोजन है वो स्वयं नहीं बनाता है, ये दूसरों पर निर्भर रहता है, जैसे पेड़ पौधा या जीव जंतु पर। ये अपना भोजन, पेड़ पौधा क्या था, पेड़ पौधा CO2 के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से और सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, क्लोरोफिल के माध्यम से भोजन बना लेता था। लेकिन मनुष्य या कोई जीव अपना सूर्य के प्रकाश या ये CO2 के माध्यम से तो भोजन नहीं बना सकता, इसलिए इसको विषमपोषी पोषण बोलते हैं। विषमपोषी पोषण के टाइप की बात करें कि विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। मतलब प्राणी संपोषण इसके क्या है, विषमपोषी प्रकार पोषण के प्रकार कौन कौन, एक प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, उसके बाद परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, मतलब इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। मतलब क्या प्राणी संपोषण में क्या होता है, प्राणी संपोषण में बेसिकली ठोस या द्रव को मनुष्य या कोई जीव जैसे कि अमीबा या मानव क्या करता है, ठोस या द्रव पदार्थ को लेता है और शरीर के भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण में ही पाचन करता है तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, मृतजीवी पोषण में भोजन के लिए मृत जीवों पर निर्भर रहता है। मतलब मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मतलब मृतजीवी जितने भी जीव होते हैं, जो जो मृतजीवी पोषण होता है उसमें क्या होता है, जीव मरे हुए चीजों पर या सड़े गले जैसे लकड़ी के सड़ जाना या पत्ती के सड़ जाना या गोबर छत्ता का उग जाना, ये सब क्या है, मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। उदाहरण के लिए फफूंदी, कवक, ये सब क्या है, मृतजीवी पोषण के उदाहरण है। परजीवी पोषण, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनके बिना मरे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब परजीवी में क्या होता है, परजीवी में जीव दूसरे जीव के शरीर परजीवी में जीव जो है वो दूसरे जीव के शरीर पे रह के, दूसरे जीव के शरीर पर रहकर या अंदर या बाहर रहकर उनके बिना मरे एवं उनसे पोषण का प्राप्त करता है। मतलब जैसे कि जोक या जू क्या होता है, हमारे बालों में रहकर वो हमारे बालों से पोषण प्राप्त करता है, उससे हमको कोई हानि नहीं होती है और वो अपना भोजन की प्राप्ति भी कर लेता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये परजीवी पोषण का। परजीवी जैसे अमरबेल, अमरबेल एक ये पेड़ पौधों पर पाया जाता है, ये भी क्या करता है, पेड़ के ऊपर लतर जाता है और उससे भोजन को प्राप्त करता है। परजीवी अन्य जीवों के शरीर पर, मतलब अन्य जीव पर क्या करता है, अन्य जीव पर चला जाता है और रहकर उनके बिना मारे, मतलब उसको किसी भी तरह का हानि नहीं पहुंचाता है और अपना पोषण उसी से प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परजीवी। अब बात करते हैं जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। अभी तक किसके बारे में बात कर रहे थे, अभी तक पेड़ पौधों के बारे में बात कर रहे थे कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बना रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। लेकिन अब बात करेंगे कि जीव अपना भोजन, मतलब जीव जंतु अपना भोजन कैसे बनाते हैं। जीव जंतु में भी बेसिकली एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव मतलब वैसा जीव जो एक कोशिका से बना है, और बहुकोशिकीय मतलब जिसमें बहुत सारे कोशिका, जैसे मनुष्य, जानवर, ये सब क्या है, ये सब बहुकोशिकीय जीव है। बट एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। मतलब ये एक कोशिका से बना है। एक कोशिकीय जीव अपना भोजन संपूर्ण सतह से ले सकते हैं। मतलब जो एक कोशिकीय जीव है वो अपना भोजन संपूर्ण, मतलब उसको खाने के लिए कोई बेसिकली उसका कोई पार्ट नहीं बनाया गया, वो कहीं से भी अपना भोजन ले लेता है। जैसे कि अमीबा, अमीबा भोजन उत्पाद एक ही कोशिका है तो उसका कोई पार्ट नहीं है तो वो उत्पाद के माध्यम से ले लेता है। पैरामीशियम, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अमीबा, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय अनिश्चित आकार, मतलब इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वाला प्राणी संपोषी जीव है। मतलब अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, मतलब ये एक कोशिका का बना है और ये क्या हो गया, अमीबा हो गया। और ये उसका केंद्रक, अमीबा का केंद्रक, ये एक कोशिकीय अनिश्चित आकार का, मतलब इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है और ये कुत्पाद के द्वारा अपना भोजन को ग्रहण करता है। मतलब इसी में एक उत्पाद का निर्माण करता है और यहाँ पे भोजन रहा, मतलब यहाँ पे जो भोजन है उसको ग्रहण करने के लिए उत्पाद का निर्माण करता है
और कुत्पाद के निर्माण करके वो भोजन को ग्रहण करता है। इसको भोजन करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं है या भोजन को निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं है। अमीबा एक एक कोशिकीय अनिश्चित आकार वाला प्राणी संपोषी जीव है। उत्पादों द्वारा भोजन ग्रहण करता है। इसके द्वारा उत्पादों द्वारा भोजन ग्रहण करता है। अमीबा के भोजन मतलब अमीबा क्या खाता है? अमीबा शैवाल, छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य जीव एवं मृत कार्बनिक पदार्थ। मतलब जो अमीबा तो खुद ही एक कोशिकीय जीव है और शैवाल भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन वो अपने से छोटे आकार शैवाल को खा जाता है, बैक्टीरिया को खाता है, डायटम को खाता है, ये भी एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। अन्य जीव एवं मृत कार्बनिक पदार्थ, जो मरा हुआ कार्बनिक पदार्थ है उसको ये खाता है। अमीबा में पोषण मतलब अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा में पोषण तीन चरण में होता है। मतलब अमीबा में पोषण कितने चरण में होता है? 3 चरण में होता है। पहला अंतर्ग्रहण मतलब कि भोजन को पहले लेता है। भोजन को कैसे? उत्पादों के माध्यम से उत्पाद को बना के लेता है। जैसे अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेता है तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाती है। मतलब ये जो है ये उत्पाद का निर्माण करता है। पहले उत्पाद का निर्माण करता है और उत्पाद का निर्माण करके मतलब भोज्य पदार्थ को अंदर ले लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है और उसी को अमीबा कोशिकीय अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध मतलब उंगली जैसा बनाया और उससे भोजन ग्रहण करता है और यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेता है। घेर लिया, पहले इसको घेरेगा और घेरने के बाद क्या करता है? संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाती है। उसके बाद पाचन कैसे करता है? खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन तरल पदार्थों में किया जाता है। मतलब ये जो अंदर जो जटिल पदार्थ गया, जैसे पैरामीशियम या किसी कीटाणु को ही खाया तो उसको क्या करेगा? उसको वो जटिल है तो जटिल को कि उसको सरल मतलब पचाने योग्य बनाएगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बनाकर और उसको खाने योग्य बनाएगा। जटिल से विघटित करके उसको खाने योग्य बनाएगा और वे कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाता है। ये क्या है? ये कोशिका द्रव है और ये कोशिका द्रव में क्या करता है? विस्तृत हो जाता है। उसके बाद बहिष्करण मतलब बाहर निकाल देना। बचा हुआ अपचत पदार्थ मतलब जो पदार्थ बच गया उसको क्या करता है? कोशिका की सतह की ओर से गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मतलब कि जो पदार्थ बच गया मतलब नहीं पचा उसको क्या करता है? उसको भी निकालने के लिए कोई अथी नहीं है, बनाया हुआ नहीं है, तो उसको कहीं से भी मतलब निकाल देता है। ये क्या हो गया? बहिष्करण। तो पहले क्या करता है? पहले अंतर्ग्रहण करता है, पहले उसको अंदर लेता है। कैसे? उंगली नुमा आकार बना के क्या करता है? उंगली नुमा आकार बना के पहले उसको अपने अंदर समाहित करता है, फिर उसको जटिल खाद्य पदार्थ को विघटित करता है और कोशिका द्रव में मतलब इसके अंदर जो कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव के अंदर उसको विघटित कर देता है, फैला देता है। क्या है? पूरा कोशिका द्रव है और इसी के अंदर उसको पूरा विघटित कर देता है, मतलब फैला देता है, विस्तृत कर देता है। और उसके बाद बहिष्करण मतलब जो अपचत पदार्थ रह गया मतलब जो पूरा नहीं पचा उसको क्या कर देता है? अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये क्या हो गया? हम पढ़े अभी अमीबा के बारे में। अब पढ़ेंगे पैरामीशियम। पैरामीशियम भी क्या है? पैरामीशियम भी एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव ही है। इसकी कोशिका भी इसका भी एक निश्चित इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। मतलब पैरामीशियम का जो शरीर, पैरामीशियम भी क्या है? एक कोशिकीय जीव। ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है, मतलब एक कोशिका से बना। जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव था, उसी तरह पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। ये भी एक कोशिका से बना है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है जो एक कोशिका से बना है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है, मतलब इसका एक निश्चित आकार होता है। अमीबा का कोई एक निश्चित आकार नहीं था, बट पैरामीशियम का निश्चित आकार होता है। तथा भोजन को एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। मतलब ये भोजन को कैसे अंदर लेना है उसका एक स्थान है बनाया हुआ, विशिष्ट स्थान है से ग्रहण करता है और भोजन इस स्थान तक पश्चाव की गति द्वारा पहुंचाता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होता है। मतलब कि
अमीबा में किसी भोजन को कैसे ग्रहण करना है, कैसे निकालना है, उसका कोई आकार नहीं था, वो अनिश्चित आकार का था, उसका कोई अपना आकार नहीं था। बट पैरामीशियम का एक अपना आकार होता है। ये भोजन को कैसे लेना है, कैसे निकालना है, इसके लिए ये गति को कैसे निकालना है, मतलब अपचत पदार्थ को कैसे निकालना है, इसके लिए इसके पास एक अंग होता है, मतलब एक अंग तो नहीं होता, एक कोशिकीय है, तो मतलब एक रास्ता होता है। और इसके चलने अब बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव मतलब कि वैसा जीव जिसके पास बहुकोशिका है, मतलब एक कोशिका से अधिक, मतलब कि जैसे कि मानव मानव चींटी, हाथी, ये सब क्या है, जानवर, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। मतलब एक से अधिक मतलब इसको पोषण करने के लिए, भोजन करने के लिए, भोजन को निकालने के लिए इसके एक पास एक विशिष्ट अंग होता है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में ऐसा कुछ नहीं था कि उसके पास कोई अपना अंग था भोजन को निकालने के लिए। लेकिन एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव के पास होता है। बहुकोशिकीय जीव में पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के अंग तथा अंग तंत्र होते हैं। मतलब जो बहुकोशिकीय जीव होता है उसके पास भोजन को कैसे ग्रहण करना है, कैसे कैसे पचाना है, उसके लिए एक विशिष्ट अंग है जिसको पाचन तंत्र बोलते हैं। मनुष्य में पोषण, मतलब मनुष्य में पोषण कैसे होते हैं, मनुष्य पोषण के चरण, मतलब मनुष्य में पोषण कैसे होते हैं, मतलब मनुष्य जब कोई खाता है तो उसको कैसे पचाता है, मतलब कैसे कैसे अति होता है। पहला मुख गुहा, मतलब हम भोजन को पहले कहाँ लेते हैं, मुख गुहा में लेते हैं, मतलब मुंह में लेते हैं। गुहा किसको कहते हैं, खाली जगह को, मतलब मुंह में जो खाली जगह उसको गुहा बोलते हैं। तो मुख गुहा मतलब भोजन को सबसे पहले क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं, तो वो कहाँ जाता है, मुख गुहा। मुख गुहा से ही भोजन पचना स्टार्ट कर देता है। लार जिसे सलाइवा बोलते हैं, उसको मिलने से ही पाचन का स्टार्ट हो जाता है और अंतिम बड़ी आंत में जाके होता है। तो भोजन का चरण क्या है, पहले मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा में जाने के बाद ये अमाशय में, अमाशय के बाद क्षुद्रांत जिसे छोटी आंत बोलते हैं, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद रेक्टम में जाता है और उसके बाद बाहर निकल जाता है मुख गुहा। मुख गुहा किसे बोलते हैं, तो भोजन के कितने प्रकार, पहले पोषण के प्रकार कौन है, पहले मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा के में ट्रैकिया के माध्यम से अमाशय में जाता है, उसके बाद स्टोमक में जाता है, अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में जाने के बाद भोजन पच के बाद रेक्टम के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब बात करेंगे मुख गुहा। मुख गुहा क्या किसे कहते हैं, भोजन को मुख गुहा में दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। मतलब कि जब हम भोजन को लेते हैं तो भोजन को जब जैसे ही मुंह में डालते हैं तो क्या होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उतना तो बड़ा खाएंगे नहीं, तो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद तोड़ते हैं, और लार ग्रंथि से निकलने वाला लार या लालारस भोजन से पेशिया जिहा द्वारा मिलाया जाता है, जिससे भोजन आसानी से आहार नाल में क्रमसूचक गति द्वारा गमन करता है। मतलब कि जैसे ही हम भोजन को मुंह में रखते हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद क्या होता है, वो टूटने के बाद लाल ग्रंथि से लार निकलता है जो भोजन में मिलता है, और उसको क्या करता है, उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसको मार देता है। उसके अलावा भी उसमें मिल जाता है जो भोजन को क्रमाकुचक माध्यम से गति द्वारा गमन करता है। अब बात करते हैं लार में एक एंजाइम होता है जिसे एमाइलेस या टाइलिन कहते हैं, या मंड को शर्करा में खंडित करता है। मतलब ये क्या होता है, लार में एक एंजाइम होता है, मतलब जो लार होता है उसमें एक एंजाइम होता है एमिलेस या टाइलिन। एमिलेस या टाइलिन ये क्या करता है, कहते हैं जो क्या करता है, मंड या शर्करा में खंडित करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होते हैं। मतलब मनुष्य के जो मुख गुहा है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि होते हैं। पहला होता है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सबमैंडिबुलर, और तीसरा होता है सबलिंगुअल। सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा होता है पैरोटिड, उससे बड़ा सबमैंडिबुलर, और सबसे छोटा सबलिंगुअल होता है। ये सब क्या करता है। अब बात करते हैं आमाशय। अमाशय किसे कहते हैं, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा क्रमाकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। मतलब कि मुंह में अमाशय तक भोजन, मतलब मुंह से अमाशय तक भोजन किसके द्वारा जाता है, एक ग्रसिका या इसोफेगस के माध्यम से
द्वारा क्रमाकुंचन माध्यम से, क्रमाकुंचन गति द्वारा कहा जाता है, क्रमाकुंचन गति द्वारा अमाशय की पेशियों भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करती है। अमाशय के विभिन्न भित्ति में, अमाशय के विभिन्न भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि, मतलब हमारे जो अमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथि वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl बोलते हैं, प्रोटीन, पाचक, एंजाइम, पेप्सिन तथा स्लेमा का स्त्रावन करती है। ये सब क्या होता है, अमाशय में जब भोजन जाता है तो ये सभी मिलकर भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो पहले क्या होता है, पहले हम जब भोजन को मुंह में डालते हैं तो वो क्या होता है, पहले भोजन आती लार से मिलता है, और लार से मिलने के बाद वो भोजन पैरोटिड, सब मेडिबुलर, ये सब जितने भी आती है ग्रंथियों से मिलते हैं और हो जाता है। अब बात करते हैं जठर रसों या पाचक एंजाइम के कार्य, मतलब HCl का काम क्या है। यह एक अम्लीय माध्यम है, यह एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो निष्क्रिय पेप्सो, यह एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो निष्क्रिय पेप्सोनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम करता है। साथ ही HCl जीवाणुशक की तरह काम करता है, भोजन में आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है। मतलब HCl क्या करता है, मतलब जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो उपस्थित बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को कौन मारता है, HCl मारता है। यह एक अम्लीय माध्यम होता है, ये कौन होता है, एसिड होता है अम्लीय, जो क्या करता है, भोजन में जितने भी पेप्सोजोन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम करता है, और भोजन में उपस्थित जितने भी जीवाणु होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया को क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।